टुन्नी चिड़िया उड़ गई फुर। अकबर, बादशाह, बीरबल और टुन्नी चिड़िया की एक मज़ेदार कहानी। अकबर बादशाह को कहानी सुनने का बड़ा शौक़ था, इसलिए वह कुछ चुने हुए दरबारियों को ऐसी पारी बांध देते थे जो अपनी पारी पर रात्रि में बादशाह के मनोरंजन के लिए रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाया करते थे। एक दिन बीरबल की बारी आई। कथा समय पर शुरू हुई। बादशाह हुंकारी भरने लगे। इस प्रकार बीरबल की कहानी कहने में उसको बड़ी तकलीफ़ होती थी। कारण ये था कि बादशाह बड़ी से बड़ी कहानी सुनना चाहते थे। जब बीरबल एक संपूर्ण वाक्य कह जाता तब बादशाह केवल और इसके आगे क्या है कह देते। छोटी मोटी कहानियों से बादशाह को संतोष नहीं हो रहा था। वह हमेशा बड़ी से बड़ी कहानियाँ सुनने की फिराक में रहते थे। बीरबल को कहानी सुनाते हुए रात व्यतीत हो गई, फिर भी बादशाह से फुर्सत मिलने की कोई आशा नहीं दिखाई पड़ी। वह झल्ला उठे और अपना मन में सोचने लगे, जो कुछ भी परिश्रम है वह मेरे को ही है। बादशाह को तो एक शब्द कहकर फुर्सत मिल जाती है, इसलिए अब कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे बादशाह भी झल्ला उठे। बीरबल अपनी प्रखर बुद्धि के कारण तुरंत एक ऐसी तरकीब ढूंढ निकालता है और उसी के अनुसार दूसरी कहानी शुरू कर देता है। एक धनिक किसान ने अपने अन्न को सुरक्षित रखने के लिए एक अनाज की कोठरी बनवा रखी थी। उसमें अनाज भरकर उसके मुंह पर ढक्कन रखकर उसे भली भांति बंद कर दिया करते थे। यहाँ तक कि उसमें हवा भी आने जाने की कोई जगह नहीं छूट पाई थी। विधाता का विधान कठिन होता है। उस अन्न की कोठरी में एक छोटा सा छिद्र छूट गया, जिसके कारण एक छोटी चिड़िया उस कोठरी में घुस गई और दाना अपनी चोंच में लेकर बाहर निकल आई और फुर उड़ गई। फिर दूसरी चिड़िया उसमें घुसी और अपना हिस्सा लेकर फुर हो गई। फिर तीसरी चिड़िया आई, भीतर गई, मुंह में अपना दाना लिया और फुर हो गई। फिर एक चिड़िया और आई, भीतर घुसी, उसने अपनी चोंच में दाना फंसाया और फुर करके उड़ गई। इसके बाद एक और चिड़िया आई, भीतर घुसी, अपना दाना लेकर फुर उड़ गई। इसी तरह लगातार कहते कहते बीरबल को सैकड़ों बार हो गया। जब बादशाह और कहता तो ये बीरबल फिर ये बोल देता कि एक चिड़िया और आई, उस छेद में से घुसी, चोंच में दाना फंसाया और फुर्र होकर उड़ गई। ये सब सुनते सुनते अचानक बादशाह ने बीरबल से कहा, अरे ये तो मैं सुन चुका, अब आगे क्या हुआ वो तो बताओ। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, हुजूर, दाने के लोभ में वहाँ पर चिड़ियों का जमघट लग गया। यहाँ तक कि करोड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई और अपना अपना दाना बारी बारी से लेकर जाने लगी। अभी तो 150 की बारी हुई है। जब सब चिड़ियों का पेट भर जाएगा तो कहानी आगे बढ़ेगी। क्या अभी खत्म हुआ जाता है? इसमें वर्षों का समय लगेगा। बादशाह बोला, मैं ऐसी कहानी से भर गया भाई, अब इसे यहीं बंद कर दो। बीरबल को अवकाश मिल गया। वह मनी मन गाजता हुआ वहाँ से प्रस्थान कर गया। दोस्तों, ये थी अकबर बीरबल बादशाह की एक मज़ेदार दिलचस्प कहानी। आपको कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।